महाशिवरात्रि की पावन कथा। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक पर्व है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। शिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मचिंतन, तप, संयम और शिव तत्व को समझने का विशेष अवसर है। इस रात को शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। शिव कौन है? भगवान शिव को त्रिदेवों में संहार करता माना गया है, किंतु उनका संहार विनाश नहीं बल्कि सृजन का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। वे भोलेनाथ हैं, औघड़दानी हैं, महादेव हैं। वे कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, गले में नाग, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। शिव निराकार भी हैं और साकार भी। शिवलिंग उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि वह दिव्य रात्रि है जब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए महान तप किया, हलाहल विष का पान किया और स्वयं को लिंग रूप में प्रकट किया। यह रात्रि साधना, उपवास और जागरण के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कहा जाता है कि इस रात्रि में शिव की आराधना करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। समुद्र मंथन और शिव का विषपान। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान सर्वप्रथम हलाहल विष निकला, जिससे संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उसे गले से नीचे न उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना भी महाशिवरात्रि से जुड़ी मानी जाती है। यह कथा त्याग, करुणा और परोपकार की पराकाष्ठा को दर्शाती है। महाशिवरात्रि और शिव पार्वती विवाह। कई मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार महाशिवरात्रि शिव शक्ति के दिव्य मिलन का पर्व बन गया। उपवास और जागरण का महत्व। महाशिवरात्रि पर भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और रात्रि जागरण कर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म से शिव की पूजा की जाती है। यह उपवास केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और इंद्रियों के संयम का भी प्रतीक है। जागरण का अर्थ है अज्ञान के अंधकार से जागना और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर है। शिव का अर्थ है कल्याण। जब अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान का त्याग होता है, तब शिव की अनुभूति होती है। यह पर्व हमें आत्मशुद्धि, तप, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। महाशिवरात्रि का पावन भोग। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को सात्विक और शुद्ध भोग अर्पित किया जाता है। यह भोग उपवास में भी ग्रहण योग्य होता है। नंबर 1, फलाहार भोग। व्रत विशेष। केला, सेब, अंगूर, अनार, नारियल, मौसमी फल। फल प्रकृति की शुद्ध ऊर्जा का प्रतीक है। नंबर 2, दूध से बने पदार्थ। कच्चा दूध, दूध से बनी खीर, बिना चावल, साबूदाना या मखाना से दही। शिव को दूध अत्यंत प्रिय है। नंबर 3, मेवे और सूखे फल। बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, मखाना। नंबर 4, मिठाई। व्रत योग्य। साबूदाना खीर, मखाने की खीर, फल की खीर, नारियल लड्डू, शकरकंदी का हलवा, राजगीरे का हलवा। नंबर 5, विशेष प्रिय वस्तुएं, भोग और पूजा। बेलपत्र, धतूरा, भांग केवल अर्पण हेतु, सेवन नहीं। शहद, गंगा जल, मिश्री। नंबर 6, सरल व्रत भोग थाली, घर पर बनाने योग्य। साबूदाना खीर, केला या सेब, नारियल के टुकड़े, कुछ मेवे, मिश्री, दूध का कटोरा। भोग अर्पण मंत्र, ओम नमः शिवाय, इदं नैवेद्यम समर्पयामि, नमः शिवाय। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने का पावन अवसर है।
यह रात्रि हमें याद दिलाती है कि सच्चा बल त्याग में है, सच्ची शक्ति करुणा में है और सच्चा ज्ञान विनम्रता में है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस दिन भगवान शिव की आराधना करता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और वह शिवमय हो उठता है। ओम नमः शिवाय। यही महाशिवरात्रि का सार है।